शरीर को ढीला छोड़ें, दोनों हाथ ऐसे रखें। पांच बार एक प्रयोग करना है। श्वास को लेना है अंदर की तरफ और फिर ब्रेक करना है और धीमे धीमे छोड़ना है होल्ड करके। एक बार हम करके बता देते हैं, फिर आप करें। श्वास भरें, ब्रेक करें, होल्ड करें। आंख बंद करके मन ही मन बालाजी की भक्ति पाने के लिए दर्शन दो, दर्शन दो, ऐसा मन ही मन चिल्लाएं ताकि चेतन मन से और चेतन मन तक पुकार जा सके। कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड तक ये पुकार जा सके। और जब लगे कि अब हम नहीं सह पाएंगे तो धीमे से छोड़ दें। तीसरी बार पुनः प्रयोग करें। ब्रेक करें। चौथी बार पूरा भरें। पांचवी बार का प्रयोग थोड़ा कठोर करना है। जब तक श्वास रोके रहना है, जब तक रुआ रुआ ना फड़फड़ाए, और जब लगे कि अब नहीं सहा जा रहा तब धीमे से छोड़ना है। तो पांचवी बार श्वास को भरकर नेत्र बंद करके, आंखों को बंद करके चेतन मन से अवचेतन मन तक पुकार पहुंचानी ही है, ताकि माइंड से ब्रह्मांड तक पुकार पहुंच सके, आत्मा से परमात्मा तक पुकार जा सके। इसलिए जोर से श्वास को भरें, ब्रेक कर दें। शरीर को एकदम शांत छोड़ दें, ढीला छोड़ दें, कंधों को ढीला कर दें, सिर को थोड़ा सा लटका लें। और ये जो आवाज़ें आ रही हैं, नेत्र बंद करके उन आवाज़ों का 1 मिनट तक आनंद लें, शांति का आनंद लें। जो सुख पाने के लिए आप परेशान हैं, इस सुख का आनंद लें, जिसे बड़े बड़े योगी महात्मा जप तप करके ध्यान में इसी मुद्रा में बैठे रहते, कई वर्षों तक नेत्र नहीं खोलते, शरीर नहीं हिलाते डुलाते। उस सुख का आज आप आनंद लें। शरीर झुक रहा है तो झुकने दे, कुछ भी ना सोचें। जो विचार आ रहा है तो आने दे। ऐसा विचार करें कि आप एकदम अकेले हैं, यहाँ कोई नहीं है, उस परम सत्ता के नजदीक हैं, जो यहाँ परम सुख की प्राप्ति होती। राम। दोनों हाथों को आपस में मलें, नेत्रों में लगाएं
दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा करके ऐसा महसूस करें कि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो हमको आशीर्वाद दे रही है और हम अपने ही शरीर की स्वचिकित्सा कर रहे हैं। शरीर में जितने रोग हैं उन सबको ठीक कर रहे हैं और हमारा शरीर खुद को ठीक कर रहा है, हमारा मन खुद को ठीक कर रहा। हमारे मन शरीर के आसपास ऐसी दिव्य सन्यासी बाबा की कृपा, बागेश्वर बालाजी की कृपा घूम रही है कि वो हमारे तन को निरोग कर रही है, हमको आशीर्वाद दे रही है। हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे कुल देवी देवता हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे सभी पितर खड़े होकर के हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे जीवन की उन्नति के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, सदा सदा के लिए हमारी बाहें पकड़ रहे हैं और हम सदा सदा के लिए बालाजी के हो रहे हैं। और एक ऐसी ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित हो रही है जो आनंद देगी, प्रसन्नता देगी। हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ प्रसन्न रहेंगे, आनंद में रहेंगे। ऐसी ऊर्जा आसपास हमारे सन्यासी बाबा की और बागेश्वर बालाजी की पहुँच रही है। ऐसी कामना करके दोनों हाथों को उठाए रखें थोड़ी देर के लिए और श्वास को भर लें। सिर पर रख लें कि सन्यासी बाबा का और बालाजी का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। और स्वाभाविक रूप से आपको थोड़ी सी तपन महसूस हो रही होगी, गर्मी महसूस हो रही होगी। दोनों हाथों को जब आप सिर पर रखेंगे तो तपन व गर्मी जैसी महसूस हो रही होगी। स्वाभाविक रूप से आप उस चेतना से संपर्क कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसा भाव आप पूर्ण रूप से पक्का मान करके चलिए, उसमें कोई किंतु परंतु मत मानिए। और आपका शरीर मन धीरे धीरे पूरा ठीक हो रहा। इसे वेदों में स्वचिकित्सा कहा है। हम अपनी चिकित्सा खुद से कर रहे हैं। दोनों हाथों को आपस में मलें। एक बार नेत्रों में लगाएं। किसी को भी कहीं रोग या पीड़ा है वहां स्पर्श कराएं और ये प्रभाव देखें आप कि जब आप अगली बार मिलेंगे तब तक हमें पूर्ण भरोसा है कि उस रोग में, उस पीड़ा में आपको आराम लग करके रहेगा। इसको वेदों में स्वचिकित्सा कहा। दो बातें हम कह के अपनी बात विराम कर रहे हैं। पहली बात, आप सब लोगों के लिए हम इसलिए नहीं आए हैं कि हम कथा सुनाने आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि आप भारत से जुड़े हैं और जुड़े रहें, आपके परिवार भी जुड़े रहें और भारत के गरीब लोगों की मदद आप कर सकें। हमें अपने भारत को, हमारा जो सपना है वो हम सपना तुम्हें बता देते हैं। हमारा भारत के प्रति सपना ये है कि जैसे आप विदेशी परंपराओं को देखकर, व्यवस्थाओं को देखकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की पीआर पाने के लिए पागल हैं, हम चाहते हैं भारत के लिए विदेशी लोग पागल हों पीआर पाने के लिए। ये हमारा सपना है और ये सपना तब साकार होगा जब हम लोग भारत के गरीब भारतीयों की मदद करेंगे। क्या करेंगे? उसका हमने माध्यम बनाया। आपका भाव करे तो आप करना। भारत में जो गरीब बेटियां हैं आदिवासियों की, धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारण है। हर साल कन्या विवाह कराते हैं। आपका भाव करे 2 साल में, 1 साल में, हर वर्ष शिवरात्रि पर होता है, 1-1, 2-2 बेटी का कन्यादान आप अपनी तरफ से जरूर करवाएं। आपकी सेवा भी हो जाएगी, मातृभूमि के प्रति कर्तव्य भी आपका निर्वहन होगा। इस बहाने आपको बागेश्वर धाम आने का सौभाग्य मिलेगा, भारत भूमि को स्पर्श करने का सौभाग्य मिलेगा। और हमने बागेश्वर धाम पर एनआरआई कार्यालय बना दिया ताकि आपको दिक्कत ना जाए। अगला कन्या विवाह है 6 मार्च 2027 में। कब? तब की टिकट अभी से बुक कर लो।
और यदि आप आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेटी के कन्यादान का खर्चा नहीं है, और गुरु होने के नाते हमारी आज्ञा भी है। वो इसीलिए आज्ञा है कि हम चाहते हमारे देश का धर्मांतरण बंद हो जावे, और आप लोग, मुश्किल से 1.5-2 लाख खर्चा आता है एक बेटी पर, लेकिन उस बेटी के जीवन से पूछना जिसके माँ बाप नहीं है वो कितना आशीर्वाद देती है। तो सबको कन्या विवाह उत्सव में और दक्षिणा ना भी हो तो बिल्कुल भी आओ, तुम आभर जाना। तुम्हारा मन हमारा दक्षिणा है, तुम्हारा जीवन हमारी दक्षिणा है। हम धन कमाने नहीं आए, भगवान की कृपा है, खूब कार्य बहुत अच्छे से चल रहा, अस्पताल की आधी चिंता हमारी दूर हो चुकी है। तो हमको बस एक चिंता बची अब, भारत की गरीब बेटियों के। अभी अभी जहाँ हम आए हैं यहाँ पर, तो भारत से आए छत्तीसगढ़ से, एक प्रदेश है स्टेट छत्तीसगढ़, वहाँ की 108 गांव की आदिवासी बेटियों का विवाह करवा के आए। बागेश्वर धाम पे हुआ ही है, पर ये भी संपन्न हो। तो हम चाहते हैं कि आप लोग उन उत्सव में जाएं। और ये जो टीवी पे चल रहा, कभी इनसे ये तो इसमें शायद आवाज़ नहीं है, इसमें आवाज़ हो भी नहीं सकती, तो इसमें तो आवाज़ नहीं है। लेकिन अब हम आपको क्या बताएं, इतना मार्मिक दृश्य है, इतना मार्मिक। उन बेटियों को जब आप मिलो ना, शायद गए हैं, कोई गया कन्या विवाह, बहुत लोग गए, इनसे जानना जो भाव उनके अंदर उमड़ता है, इतना आशीर्वाद देती वो बेटियां। उनके माँ बाप नहीं होते, परिवार नहीं होता, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। इस बार हर बेटी को 30-30 हजार की हमने FD दी। डबल बेड, सोफा, LED टीवी, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, ये सामान तो दिया। 30-30 हजार की FD इसलिए दी, फिक्स डिपॉजिट, कि तुम्हें जरूरत पड़ने पर तुम आत्मनिर्भर बन सको। वो बहुत अच्छा कार्य चल रहा। जरूरी नहीं आप हमारे थ्रो करो, अपने थ्रो भी करना। हम तो जगाने आए, हम कमाने थोड़ी आए, जगाने। आप अपने पर भी तुम्हारा मन करे कि धाम पर आपको जुड़ना है, तो अंकुर जी, कपिल जी हैं, तो आप जरूर उसमें पहुंचे। इसी के लिए आज का उत्सव रखा। जो नहीं मिल पाए हैं, हम ऊपर बैठ रहे, एक एक ग्रुप देश बाय देश का वहां प्रणाम करता जाएगा, फिर नीचे आके हम मेनू कार्ड लेके आएंगे। सर ऑर्डर प्लीज, हाँ ऑर्डर दे देना, हमारी टीम पहुंचवा देगी। पर बहुत आनंद आया और बढ़िया 2 मिनट कीर्तन। और अच्छा, आपको अच्छा लगा? हमें